हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा, उसके बाद ही आप सोल्यूशन देख रहे हैं। यदि नहीं किया है तो पहले ट्राई करें फिर सोल्यूशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहता है प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मनी कोची। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिख सकते हैं डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, 1 मार्च को हमारे पास कैश भी है और बैंक में भी पैसे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 मार्च कैश इन हैंड, मतलब हमारे पास कैश है, और कैश एट बैंक मतलब पैसे बैंक में है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बराबर है ये, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब आप देख सकते हैं अमाउंट दिया हुआ है, 15,000 कैश है और 5,000 बैंक है। ठीक है, उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश 6720, ध्यान देना, परचेज गुड्स फॉर कैश 6720 एंड रिसीव्ड कैश डिस्काउंट ऑफ 220। ध्यान देना बहुत अच्छे से, हमने गुड्स खरीदे हैं 6720 के और हमको डिस्काउंट मिल गया 220 का। तो अल्टीमेटली आपके पास से अमाउंट कितना जाएगा, 6500 जाएगा, है ना। यदि मैं आपको जर्नल एंट्री बताऊं तो जर्नल एंट्री किस प्रकार से होगी, देखो, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, 6720, टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो 220 का डिस्काउंट मिल गया तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 6500 का। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो ध्यान देना, अब आपके पास से पैसे जा रहे हैं, कब की बात है, 3 मार्च की बात है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय, बताइए क्या लिखना है, परचेजेस। ठीक है, बाय परचेजेस में अमाउंट अब कितना जाएगा, कैश जा रहा है हमारे पास से, कितना जा रहा है, 6500, ये देख सकते हो आप। आई बात समझ में ने? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। March 5 डिपॉजिटेड इन बैंक, तो March 5, ध्यान देना बच्चे, March 5 में बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक में पैसे आ रहे हैं और कैश जा रहा है। दोनों चीजों पे ध्यान देना, बैंक में आ रहे हैं, कैश जा रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बोलिए, बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक कॉलम में मैं डेबिट साइड में, पैसे आ रहे हैं तो डेबिट, जा रहे हैं तो क्रेडिट। तो कौन से कॉलम में लिखा, बैंक कॉलम में 5000 आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैश डिपॉजिट हो रहा है, कैश डिपॉजिट हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी ना। यहाँ पे भी अब मेरे को लिखना पड़ेगा क्योंकि कैश जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है, कैश जा रहा है तो इस वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है ना, इन कॉलम्स को खाली छोड़ना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैपिटल सी फॉर डिनोटिंग कॉन्ट्रा एंट्री, बराबर है, कॉन्ट्रा एंट्री में गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ चलिए, अब 7 मार्च का ट्रांजैक्शन देखिए, कैश सेल। तो कैश सेल, एक काम करते हैं, हम सेल कर रहे हैं, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, टू सेल, कैश आ रहा है तो कैश कॉलम में लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे। ठीक है, सिंपल है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ध्यान देना बहुत अच्छे से, है ना, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब आपके पास कैश आ रहा है, बैंक से जा रहा है, कैश आ रहा है और बैंक से जा रहा है, अगेन कॉन्ट्रा एंट्री है। तो मैं यहाँ पे कैश कॉलम में लिखूंगा कि कैश आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, बैंक से आ रहा है। ठीक है, और कब आ रहा है, तो वो भी डेट यहाँ पे दी हुई है, 10 मार्च। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 10 मार्च अगेन, क्या लिखना है बताइए, कैश आ रहा है, बैंक से जा रहा है, तो बैंक से जा रहा है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2000 बैंक से जा रहा है, और कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो ये कैश में जा रहा है। तो यहाँ पे भी सी लिख दिया और यहाँ पे भी सी लिख दिया। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए आप।
बहुत जरूरी है। चलो बेटा, ये 15 मार्च का ट्रांजैक्शन देखिए, लिखा है received 3 months post dated check of 20,000 from Raj and discounted from bank paying discounting charges 750। अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या है। आमतौर पे क्या होता है, जो चेक दिया जाता है वो करंट डेट का होता है। जैसे मैंने आज चेक दिया तो मैंने आज की डेट डाल के आपको चेक दे दिया, ठीक है। मगर यदि यही चेक मैं आपको आगे की डेट डाल के देता हूं, मैं 1 महीने की बाद की डेट अगर चेक में लिखता हूं, तो इसको हम कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। इसकी पेमेंट फिर आपके अकाउंट में अभी नहीं आएगी, 1 महीने बाद आएगी। इसको हम कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लिखा है रिसीव्ड 3 months पोस्ट डेटेड चेक, मतलब 3 महीने बाद का चेक है। कितने का चेक है? 20,000 रुपए का चेक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इस चेक को हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंटिंग चार्जेस पे 750 रुपए। अब इसका क्या मतलब? अरे अब इसका देखो, आपको 20,000 रुपए कब मिलने हैं? 3 महीने बाद। मगर आपको पैसे अभी चाहिए, अभी के अभी। अब हम क्या करें? तो हम जाते हैं बैंक, और बैंक को कहते हैं, बैंक भाई ये 20,000 का चेक आप रखो, हमको अभी पैसा चाहिए, आप दे सकते हो क्या? बैंक ने बोला एक शर्त पे, ये 20,000 रुपए का पेमेंट हम अभी तुमको कर देते हैं, मगर ये 3 महीने बाद जो पेमेंट मिलना है वो तुमको अभी दे रहे हैं। हमने कहा नहीं, हमको नहीं समझ में आया सर, क्या बोल रहे हो? अरे बैंक कहता है भाई सुनो, ये 20,000 रुपए का जो पेमेंट है ना, ये आपको 3 महीने बाद मिलना है। बोले हाँ। आपको पेमेंट मगर अभी चाहिए? बोले हाँ। तो ये जो हम जल्दी आपको पेमेंट देंगे, इसका हम 3 महीने का आपसे इंटरेस्ट लेंगे, और इस इंटरेस्ट को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो हम कहते हैं ठीक है ठीक है, चलो। तो अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बैंक ने कहा देखो, हम आपसे 750 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस चार्ज करेंगे, और बाकी पैसे आपको दे देंगे। मतलब 20,000 पूरे नहीं देंगे, क्योंकि 750 रुपए हम इसमें से लेस करेंगे और फिर आपको पेमेंट करेंगे। आपका जो बाद में 3 महीने बाद 20,000 रुपये आएगा, वो हम खुद ही रख लेंगे, क्योंकि हम आपको अभी तुरंत पेमेंट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी आ रही है, तो समझो, पहले मेरी बात समझ लो अच्छे से। आपको ये चेक मिला, ये आपने चेक लिया और सीधे चले गए बैंक, और बैंक में दिया, आपने कहा ये लो और हमको अभी के अभी पेमेंट कर दो। बैंक ने कहा ठीक है, हम अभी के अभी आपको पेमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारी एंट्री क्या होगी, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आपको 19,250 रुपए बैंक से अभी तुरंत के तुरंत मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये 19,250 रुपए तुरंत के तुरंत बैंक कॉलम में लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि इतना पैसा हमको मिल रहा है, ठीक है। और ये कब मिल रहा है? ये मिल रहा है मेरे को 15 मार्च को, ठीक है। तो 15 मार्च मैंने लिख दिया। देखो आपको मैं बता रहा हूं, जब आपको ये चेक मिला तो आपने एंट्री क्या की? आपने एंट्री की चेक इन हैंड। ध्यान देना, चेक इन हैंड कितना? 20,000। ध्यान देना, 20,000 टू, क्या नाम है उसका? राज। राज का अकाउंट 20,000। ये आपने एंट्री पास कर दी, हाँ या ना? क्योंकि ये आपने अभी बैंक में जमा नहीं किया, इसीलिए आपने क्या लिखा? चेक इन हैंड लिखा। चलेगा? हाँ सर बिल्कुल चलेगा। अब जब आप उसे, अगर हम कैश बुक मेंटेन नहीं करते और यही चेक आप बैंक के पास ले जाते हैं और बैंक को देते हैं, और बैंक से आपको पैसे मिल जाते हैं, तो एंट्री क्या होगी वो भी समझ लो, अच्छे से समझ लो। बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 19,250। बैंक आपसे डिस्काउंटिंग चार्जेस चार्ज कर रहा है, उसको भी हम डेबिट करते हैं। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना? 750। टू, आपने क्या दे दिया बैंक को?
चेक इन हैंड, चेक इन हैंड कितना चेक इन हैंड 20,000। तो यहाँ जगह कम है, मैंने 20K लिख दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो, नई एंट्री है, थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, ध्यान से सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आपको चेक मिला, ठीक है, अभी का नहीं है, 3 महीने बाद का है। आप क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू, जिसने भी दिया, राज ने दिया, राज का अकाउंट हो गया क्लोज। मगर अब आपको पैसे अभी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, ये चेक लेके आप जाएंगे कहाँ, बैंक। बैंक को आप चेक दे रहे हैं, तो चेक आपसे, आपके पास से क्या हुआ, चला गया। चेक आपके पास से चला गया, इसीलिए मैंने चेक इन हैंड को क्या किया है, क्रेडिट किया है। वो आपके लिए क्या था, एसेट था, वो एसेट एक तरफ आपके पास से चला गया, मगर दूसरा एसेट आ गया। क्या एसेट आ गया, बैंक में पैसा आ गया। कितना आया, 19250 आया। आपका कुछ नुकसान नुकसान हुआ क्या, अरे बिल्कुल हुआ। बैंक मुफ्त में काम थोड़ी करता है, समाज सेवा थोड़ी करता है। डिस्काउंटिंग चार्जेस लिए बैंक ने आपसे, कितने लिए, 750। आई बात समझ में। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप, ये बैंक अकाउंट डेबिट है ना, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि बैंक का जो डेबिट साइड है, यहाँ पे पैसा आ रहा है, तो मैंने डेबिट में लिख दिया, कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। क्रेडिट में इसके ऑपोजिट में क्या दिख रहा है, चेक इन हैंड, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू चेक इन हैंड। आई बात समझ में, ये मैंने लिख दिया चेक इन हैंड। अब बात आती है कि ये इसका क्या होगा, ये इसका क्या होगा। ये बेटा करनी नहीं है ये एंट्री, ये एंट्री आपको नहीं करनी है, ये एंट्री कर लेना, ठीक है, ये एंट्री आपको करनी है, ये जितनी ये दिख रही है आपको, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ये एंट्री नहीं करनी है आपको। तो फिर क्या करना है, पहली बात, चेक इन हैंड जो हुआ उसकी एंट्री कर दो। उसके बाद ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हमने डेबिट किए हैं, ये डेफिनेटली डेबिट करना है हमको, क्योंकि अभी भी हमारी एंट्री डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 752, क्या, चेक इन हैंड, कितना, 750, इसकी एंट्री अभी भी पास करना बाकी है। आई बात समझ में, नहीं आई, क्लियर है ये बात, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर से एक बात ज़्यादा है तो थोड़ा लेक्चर को पीछे ले जाओ, फिर से देखो, इसको समझ में आएगा। जितना डिटेल में एक्सप्लेन मैं कर सकता था, मैंने पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन किया है, कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, इसके बाद अब हमको क्या करना है, 18 मार्च का ट्रांजैक्शन देखिए, रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीपक 5000 नॉट बैंक, अलाउड डिस्काउंट ₹200। मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे जगह की थोड़ी सी कमी है, तो ये आपको क्या करना था, ये एंट्री में आपको बता देता हूँ। ये एंट्री आपकी हो गई, कौन से ट्रांजैक्शन की है ये 15 मार्च के ट्रांजैक्शन की है, ठीक है, ये अलग से आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अब आइए 18 मार्च में क्या कहता है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीपक ऑफ ₹5000 नॉट बैंक, अलाउड डिस्काउंट 200। तो ये चेक मिला हमको, और हमने जमा नहीं किया है, नहीं किया है तो हम क्या लिखते हैं उसको, बेटा बता दो मेरे को। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, ये मैं रब कर रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे क्या कह रहा था आपको कि ये चेक मिला, तो चेक मिला तो हम क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड, ठीक है, टू दीपक, ठीक है, चेक इन हैंड टू दीपक, कितना, अभी ध्यान देना, ये 5,000 का चेक मिला है, और डिस्काउंट भी अलाउ किया है, तो भैया डिस्काउंट भी आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, ये 5,000 यहाँ पे आ गया, चेक मिला है, डिस्काउंट अलाउ किया 200, तो दीपक के अकाउंट में कितना आएगा, 5,200। आई बात समझ में, एक सेकेंड, ये कट जा रहा है, मैं आपको फिर से लिख के बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ, देखो क्या कहा मैंने, हमको चेक मिला है, अभी जमा नहीं किया है, तो मैं क्या लिखूंगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है,
फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू, क्या लिखना है, ये किससे मिला, दीपक से मिला, तो ये लिख दिया दीपक, कितना है 5200, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5200। ये डिटेल में हम पहले भी कवर कर चुके हैं, डिस्काउंट अलाउड डेबिट करते हैं, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट करते हैं ना, ये सारी चीज़ें, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ चलो और बता देता हूँ, पहले इसको एंट्री कर देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज़। तो यहाँ पे मैं इसकी एंट्री तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ कहीं भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि चेक इन हैंड है। अब उसके बाद है चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इन बैंक, अब आप क्या कर रहे हैं, उसे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर ये यहाँ पे 20 मार्च को हम यहाँ पे लिखेंगे टू चेक इन हैंड, ठीक है, कितने का चेक था 5000 रुपये का, तो मैंने बैंक कॉलम में लिख दिया 5000, ठीक है। अभी देखो पिछला जो ट्रांजैक्शन था ना उसमें मैंने मल्टीपल एंट्रीज की हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो ना तो आप ऐसी एंट्री भी पास कर सकते हैं कि हमको ये चेक पोस्ट डेटेड मिला और हमने सीधे जाके बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो मैं ऐसी एंट्री भी पास कर सकता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट 19250, डिस्काउंटिंग चार्जेस 750 टू राज, सीधा सीधा हमने ऐसी भी एंट्री पास कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ऐसे भी यहाँ पे चेक इन हैंड के बजाय आप राज भी लिख सकते हो, या चेक इन हैंड के बाजू में ब्रैकेट में राज लिख दो, या टू राज लिख दो ब्रैकेट में चेक इन हैंड लिख दो, ठीक है ना, तो इसमें कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने वहां पे 2 एंट्रीज पास की इसीलिए ऐसे हुआ, यहाँ पे हम कंपाउंड एंट्री पास कर रहे हैं, तो जो भी आपको इजी लगे, है ना। यदि आपको लगता है कि स्कूल में टीचर ने आपको इस मेथड से कराया है तो आप ऐसे कर लेंगे, अगर चेक इन हैंड के हेल्प से आपको बताया है ये एंट्री तो आप चेक इन हैंड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरीके मान्य हैं, दोनों में कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप परेशान मत होइएगा कि इन केस आपको स्कूल टीचर कहता है कि नहीं नहीं यहाँ पे राज होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए फॉर द सेफर साइड आपको क्या करना है, यहाँ पे आप टू राज लिख के चेक इन हैंड कर सकते हो, या चेक इन हैंड में के बाद ब्रैकेट में आप राज लिख दो, तो क्लैरिटी रहेगी मेरे ख्याल से, दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20 मार्च। उसके बाद 22 मार्च पे आते हैं, पे टू चंद्रा बाय चेक ₹2500 रिसीव डिस्काउंट। अब यहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हैं, चेक आपका कितने का जा रहा है 2500 का। हाँ अच्छा एक चीज और थी कि ये जो डिस्काउंट हमने अलाउ किया था बेटा, इसकी एंट्री तो आपने अलग से पास कर ही ली थी है ना, वो भी लिख लीजिएगा यहाँ पे, क्या था, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 5000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू दीपक 5200, वो एंट्री करनी है हमको अलग से पास, ठीक है। पे टू चंद्रा बाय चेक, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, कौन सी तारीख है ये 22, तो 22 मार्च को हमें क्या करना है, बाय चेक किससे मिल रहा है हमको, ये चंद्रा से मिल रहा है, तो मैंने यहाँ लिखा बाय चंद्रा, चंद्रा से कितने का चेक मिला 2500 का, तो सीधे मैंने गया है 2500 का चेक, तो 2500 यहाँ लिख दिया, डिस्काउंट मिला है तो हम यहाँ पे एंट्री क्या लिखेंगे, ध्यान देना, हम यहाँ लिखेंगे चंद्रा 100 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100, ठीक है, चंद्रा अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100, क्लियर है ये, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव की एंट्री हमको अलग से करनी पड़ेगी। चलिए 25 मार्च देखिए, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग, ड्राइंग कब की बात है 25 मार्च की बात है, क्या लिखेंगे बाय ड्राइंग्स लिखेंगे, ठीक है। बैंक से जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं 1000 जा रहे हैं, तो 1000 हमने बैंक कॉलम में लिख दिया। सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर 10,000, हमने अशोक को गुड्स बेचे हैं, बेटा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है मतलब उधार का मामला है, इसकी अलग से आपको एंट्री करनी पड़ेगी, है ना। क्या एंट्री करेंगे इसकी अलग से, अशोक को गुड्स बेच रहे हैं तो आप लिखेंगे, अलग से आप लिख सकते हैं क्या एंट्री होती है, अशोक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर उसके बाद का ट्रांजैक्शन है, वो भी कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है, उधार का है, एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू चंदर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रिसीव चेक फ्रॉम अशोक 5000 एंड डिपॉजिटेड इन बैंक अलाउड कैश डिस्काउंट 200,
आपको चेक मिला अशोक से, कितने का, 5,000 का, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउ किया, तो चेक तो 5,000 का था, बैंक में जमा भी हो गया, 5,000 यहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया टू अशोक, कितना अमाउंट है 5,000, 5,000 और डेट है 31 मार्च। ठीक है, ये हो गया। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री आप अलग से लिख देंगे, क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू अशोक। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा भी बेटा डाउट है ना, लेक्चर को दोबारा देख लो, पीछे ले जाके जहां भी डाउट है ना वो क्लियर कर लो, मगर क्लियर जरूर कीजिए, कंफ्यूजन लेके मत चले। अब मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा यहाँ पे टोटल करेंगे, 15 + 10 25 27, 27,000 यहाँ लिखा, 27,000 यहाँ लिखा। अभी क्या करना है, 27,000 माइनस 11,500, तो बेटा ये हो जाता है 15,500। तो मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना, 15,500। ठीक है, अभी क्या करना है मेरे को, ये बैंक कॉलम का टोटल करते हैं, 5 and 5 10, 10 and 9, ये हो जाएगा 29,250, और ये 39,250, इधर ही ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, 39,250, और माइनस करता हूँ, आंसर पहले देख लें, कैश बैलेंस बराबर आया है 39,250 माइनस 4,500 माइनस 1,000, तो 33,750 आ रहा है यहाँ पे, 33,750, टोटल है 39,250, बराबर है बेटा। ठीक है, तो आगे भी आप खुद से कंटिन्यू कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, कहीं भी दिक्कत आती है लेक्चर्स आपके पास हैं। ठीक है, चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय बाय।